नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, कि चीज को कन्वर्ट करना। कि एक वाक्य दे देंगे आपको, उसको बोलेंगे कि यार अन्य वाक्य के प्रकार में इसको बदल दो। जैसे कि असर्टिव सेंटेंसेस है, उसको इंट्रोगेटिव में बदल दो, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल दो, एक्सक्लेमेटरी को इम्पेरेटिव में बदल दो। तो इस तरह से अलग अलग रूप में परिवर्तन करना, कन्वर्जन करना ही रूपांतरण है, और रूपांतरण को ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंसेस के मेनली बेसिकली कितने प्रकार है, ताकि आप ज्यादा बेहतर ढंग से समझ तो पाओ कि यार ये सेंटेंस क्या। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है, या इम्पेरेटिव। तो जब आप उस चीजों को समझेंगे कि कहना क्या चाहता है, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को, कि भाई हाँ इस तरह से ये चेंज करवाना चाहता है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस के टाइप्स क्या है। तो बिल्कुल आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करिएगा। कि सबसे पहला सेंटेंस लिया है अपन ने टाइप में, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, तो दीज आर सिंपल सेंटेंसेस विच इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव, जिसे हम एफर्मेटिव भी कहते हैं, एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस। तो असर्टिव एक टर्म है जो सेंटेंसेस के एक प्रकार टाइप को दी जाती है। इट इंक्लूड्स बोथ, बोथ मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब आपको इसको एग्जांपल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो मैंने एग्जांपल लिए जैसे कि राम लव्स टू प्ले क्रिकेट, और दूसरा है राम डज नॉट प्ले लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो कहने का मतलब क्या है कि असर्टिव जो सेंटेंसेस हैं, असर्टिव सेंटेंसेस है, उसमें पॉजिटिव वाक्य भी आ जाएंगे और नेगेटिव भी वाक्य आ जाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस इसमें रहते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। और इसको पॉजिटिव वाक्य को हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। पॉजिटिव वाक्य क्या होते हैं? जिसमें सकारात्मकता मतलब कि नहीं का प्रयोग, यानी नॉट का प्रयोग ना हो, और नेगेटिव का प्रयोग होता है कि हम जानते हैं नॉट का प्रयोग हो गया बेयरली, हार्डली, इस टाइप की जब नकारात्मक सेंस देना होता है, तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज में लेते हैं। बिल्कुल ये इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक आपको मैंने देने की कोशिश की है, बेसिक एग्जांपल या डेफिनेशन। तो इसका जो सबसे कीवर्ड है वो है ये, कि की पॉइंट क्या होता है कि इसमें प्रश्न, प्रश्न बनता है, ये चिन्ह बनता है। और इसके अलावा दीज स्टेटमेंट आर यूजिंग फॉर आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब आपने प्रीवियस जब टेंसेस की क्लास देखी होगी, तो उसमें देखा होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डब्ल्यू एच वर्ड से भी बनते हैं, और हेल्पिंग वर्ब, दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, जो मैंने आपको टेंसेस की क्लास में बताने की कोशिश की थी, तो वो जरूर आप देखिए। तो मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हम क्वेश्चन करते हैं, और इसके अलावा की जो है इसमें, ये बहुत छोटी चीज है, आपको लग रहा होगा यार ये तो सबको पता है, लेकिन जब क्वेश्चन में ये चीज जब तक ना हो तब तक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नहीं होता। तो ये प्रश्न का चिन्ह होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट, और या फिर व्हाट इज योर हॉबी। तो मैंने दोनों कोशिश की है कि डू यू, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो हेल्पिंग वर्ब से एक मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने की कोशिश की, और एक डब्ल्यू एच वर्ड से व्हाट इज योर हॉबी, कि आपकी हॉबी या रुचि क्या है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, दोनों का एग्जाम्पल भी दे दिया, और इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, exclamatory. Exclamatory, these statements are या sentences are used to express excessive और heightened feelings। जब हम बहुत खुश होते हैं, दुखी होते हैं, या फिर वाक्य में हम थोड़ा excessive feelings बताना चाहते हैं, तब हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इसका सबसे की, अगेन मैंने बताया, ये निशान दिखेगा साफ साफ आपको, जिससे आप सभी जो है आसानी से परिचित होंगे। तो ये एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह रहता है। और इसके अलावा हाइटेंड फीलिंग, थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं एक्सेसिव फीलिंग्स को अपन, तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में प्रयोग आता है। और क्या होता है, ये एक की है, की वर्ड्स आप बोल सकते हैं। की वर्ड्स के रूप में वॉट का प्रयोग होगा, हाउ का प्रयोग होगा, और इंटरजेक्शंस का प्रयोग होगा। इंटरजेक्शंस का प्रयोग अब मैं आपको कहूं तो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, जब हम कभी भी, आपने देखा होगा स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस में हम बोलते हैं हुर्रे, अलास,
या फिर ब्रावो या फाई डिस्कस्ड, या इस तरह से जब हम जब वाक्य के अंदर यूज करते हैं स्टेट इन वाक्यों का या फ्रेजेस का, तब जो है इंटरजेक्शन को हम दर्शाते हैं। तो मैंने आपको बताया व्हाट, हाउ या इंटरजेक्शन जब हम यूज करेंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगे, अंत में जो है ये चिन्ह जरूर उसमें दिखाई देगा। अब मैंने एग्जाम्पल क्या लिए हैं, वॉट ए ब्यूटीफुल डे इट इज, तो ये वॉट से शुरू हो गया। हाउ वंडरफुल टुडे इज मॉर्निंग इज, तो ये हाउ से शुरू हो गया। एक इसमें की चीज आपको मैंने जैसे बताई, ये आपके पास आ ही जाएगा। और इसके अलावा ये इट इज और मॉर्निंग इज, मतलब इस तरह से इट इज, ये आपका कीवर्ड है। इज इट अगर आप कर देंगे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न बन जाएगा अगेन दोस्तों। तो ये इट इज, ये सेंस आप जरूर ध्यान रखें, लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए कि इट इज इस तरह से ये बोला जाता है कि व्हाट ए शॉट प्लेड बाय विराट कोहली, या इस तरह से जब हम बोलते हैं बहुत बहुत अच्छा शॉट खेला गया है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल, इसी तरह व्हाट ए ब्यूटीफुल डे इट इज, इस तरह से बोला जाता है इस प्रकार के सेंटेंसेस को। तो आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी पहचान लिया होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। जब हम ये चीज़ें जब हम देखते हैं किसी भी, जैसे डोंट गो देयर, तो इस तरह से जब हम जो भी स्टेटमेंट या सेंटेंस देखते हैं जिसमें कमांड वगैरह ये सब दी होती है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे अब मैंने एक चीज लिखी है इसमें कि जो जर्नल फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस, किसी भी वाक्य को जब आप लिखते हैं या फिर समझते हैं, बोलते हैं, तो उसका क्या होता है जर्नल फॉर्मेट, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंसेस में हम ये प्रयोग करते हैं। जबकि इस इम्पेरेटिव प्रकार के वाक्यों में हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है वो आपका छिपा हुआ रहता है। तो मैंने ये लिखा है बट इन ऑप्टेटिव, यहाँ इम्पेरेटिव आएगा, यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप इम्पेरेटिव में। बट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगी, बट ये जो सब्जेक्ट है वो आपका हिडन रहेगा, वो छुपा हुआ रहेगा। बस इसका फैक्टर की बात जो है यही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिए, कम हियर, डोंट ईट आइसक्रीम, गो देयर, या फिर मान लिए इट इज़ रिक्वेस्टेड टू कम इन द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट्स प्ले द गेम, या फिर इस तरह से सजेशन दे रहे हैं। तो इस तरह की जो भी बातें आती है, जो मैंने ये कीवर्ड्स लिखे हैं जिसमें, तो वो सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के विशेषताओं को दर्शाते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को शो करते हैं। नेक्स्ट अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि भाई अपन किसी को विश कर रहे हैं, कर्स यानी कि शाप दे रहे हैं, इस तरह से मान लीजिए, या फिर इस टाइप से मैंने बताया विश, कर्स या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तब आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई विश यू विन द गेम, तो हम विश कर रहे हैं उसको, एक उम्मीद वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा गुड मॉर्निंग, ये बिल्कुल एक सिंपल सा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो ये क्या होता है, विश करना होता है किसी को। तो ये सब क्या होता है, या किसी को बधाई देना इस तरह से कि भाई ब्लेस करना, या फिर अभिशाप देना, तो ये सब क्या आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के प्रकार में ही आते हैं। तो अपन ने क्या क्या सीखा, एक बार मैं आपको एक स्लाइड में थोड़ा सा बता देता हूँ कि टाइप्स में पहला अपन ने सीखा असर्टिव। Assertive sentences are those sentences which includes both positive and negative sentences और statement। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है, सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। पॉजिटिव को ही क्या कहते हैं, एफर्मेटिव। पॉजिटिव को ही एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। नंबर 2 अपन ने क्या मान लीजिए, आप दूसरे पे आप इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या हो, प्रश्न पूछा जाता है वाक्य में। तो ये इसका कीवर्ड है, प्रश्न पूछा जाता है। और मैंने अगेन वापस बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर, या मान लीजिए आप एक्टिव पैसिव नरेशन, सभी जगह ये टेंस है, सभी में काम आते हैं। तो एक WH वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 सेंटेंसेस है। थर्ड भी इस पे आ जाइए आप, मान लीजिए इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे क्या होता है, सजेशन हो, ऑर्डर हो, कमांड हो या रिक्वेस्ट, इस टाइप से आपको जब बताया जाए तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आएंगे। इसके अंदर क्या होता है खासियत थोड़ी सी, कि भाई सब्जेक्ट ही नहीं होता कि भाई यू या इस तरह से ही, शी, इट, ये दे, तो ये सब जो है सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, सीधा ही बोला जाता है ये काम करो, ऑर्डर दिया जाता है, डू योर वर्क, डोंट कम हियर।
तो इस तरह से जो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर बात करें नंबर 4, इसी में आ जाइए, हमने देखा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, और फिर आप आ जाइए ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है, जिसमें जब स्टेटमेंट में क्या किया जाए, विश करा जाए, या फिर ब्लेसिंग दी जाए, कर्स किया जाए, अभिशाप दुखियों के दिया जाए, या फिर आशीर्वाद देते हैं जब बड़े छोटों को, या फिर अभिशाप परेशान होकर कोई देता है, तो वो जो है ऑप्टेटिव स्टेटमेंट में आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में अगर आप देखें, फिफ्थ में भी आ जाइए, तो फिफ्थ में मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का साइन सीधा पकड़ लीजिए, ये छोटी छोटी और महत्वपूर्ण चीजें हैं कि भाई ये साइन यूज आएगा। और एक्सक्लेमेटरी के अंदर क्या होता है, हाइटेंड फीलिंग, जब बहुत खुश होते हैं हम या इस टाइप के दुखी होते हैं, तो तब जो है इसका एक्सक्लेमेटरी का यूज किया जाता है। कीवर्ड्स अगर आप बताएंगे तो व्हाट का प्रयोग, हाउ का प्रयोग, और इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जब हम देखते हैं कि भाई फाई का प्रयोग किया जा रहा है, ब्रावो, अलास, हुर्रे, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के वाक्यों का जो है निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, अब ये अपन ने देख लिया, पांचों प्रकार देख लिए हमने सेंटेंसेस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए रूल्स को। तो होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब अपन कहाँ इसी क्लास में सीखेंगे कि भाई रूल्स क्या है एक्चुअल में। हमने स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस का प्रकार तो देख लिए, बट रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस, तो क्या रूल्स है, मेन मोटिव जो चीज़ है वो अगर मैं आपको बताऊं तो रूल्स क्या होते हैं। कुछ भी नहीं है दोस्तों, सबसे पहले तो मीनिंग जो होता है ना, बेसिक चीज है कि वाक्य का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो वाक्य कह रहा है वही वाक्य आपको बदलने पे भी वही है। जैसे कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट ही अगर आप बदलते हैं तो वह मूर्ख नहीं है, इज तरह से आपको बताना। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि भाई ही इज नॉट डल। तो इस तरह से आप बताएंगे कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इस यानी कि हम कह सकते हैं मीनिंग या सेंस, जो बार बार मैं कहता हूँ भाई, सेंस और मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और मेनली टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो आप ये दो वर्ड हमेशा ध्यान रखें कि मीनिंग यानी कि सेंस और टेंस दोनों चेंज नहीं होने चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। तो अब आप आ जाइए, पहला है असर्टिव टू नेगेटिव। अब असर्टिव के अंदर मैंने आपको बताया था बोथ असर्टिव स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, बट यहाँ पे मैंने बताया असर्टिव यानी कि एफर्मेटिव, जब पॉजिटिव वाक्य आ जाए, पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना है, तब अपन को क्या करना होगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, जब पॉजिटिव वाक्य को नेगेटिव वाक्य में बदलना है, तब आपको सेंस और टेंस नहीं बदलना। तो क्या कर सकते हो आप, यूज अपोजिट वर्ड और नॉट का प्रयोग, क्योंकि नेगेटिव में नॉट का प्रयोग तो आएगा ही आएगा। जैसे अपोजिट वर्ड का मैंने जैसे बताया, जैसे कि मान लीजिए हॉनेस्ट है, ऑनेस्ट है कोई बंदा, तो उसका अपोजिट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह इंटेलिजेंट है तो उसका अपोजिट आपको पता होना चाहिए। तो वो सेंस से डेवलप धीरे धीरे और वो कैब से आपका डेवलप हो जाएगा। जैसे कि इट इज़ ए डिफिकल्ट टास्क, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये क्या है, मुश्किल टास्क है। अब आप एक बार ये छोड़ दीजिए, पहले आप ये देखिए कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट इज़ ए डिफिकल्ट टास्क, ये किस टाइप का सेंटेंस है, कि एक पॉजिटिव वाक्य है। पॉजिटिव का मतलब असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको मैंने किस में बदलना है, नेगेटिव में। तो इट इज नॉट एन इजी टास्क, डिफिकल्ट का मैंने अपोजिट ले लिया, इजी, और नॉट का प्रयोग, ताकि सेंस जो है बना रहे। आप कितने भी नियम आप रट लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेंस सबसे पहले मैं जैसे बता रहा हूँ वो आपको समझना होगा, वो बदले नहीं। तो इस तरह से यह क्या है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो हम क्या कहेंगे, बहुत कठिन कार्य है, तो हम यही कहेंगे कि यार बहुत आसान कार्य नहीं है। तो इस तरह से इट इज नॉट एन इजी टास्क। नेक्स्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब आप खुद ही सोचिए इस चीज को कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसका अपन सेंटेंस कैसे बदल सकते हैं, नेगेटिव में नॉट लगाते हुए कि भाई वो डल यानी कि मूर्ख या ढीला या सुस्त नहीं है। तो इस तरह से हमने बता दिया। नेक्स्ट, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। यहाँ पे थोड़ा सा ये की है, की फैक्टर होते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि जब भी असर्टिव यानी कि सिंपल वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा, ये बिल्कुल ये स्लाइड याद रखिए। पहला रूल है कि यूज हेल्पिंग वर्ब्स। नंबर 2 है पॉजिटिव को नेगेटिव में कर दें। और तीसरा वैसे जनरल रूल ये है कि ये
प्रश्न का जो है चिन्ह आना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल, ही इज योर हस्बैंड, तो अब ये बोल रहा है कि भाई इस सिंपल स्टेटमेंट है, डॉट से पता लग रहा है कि ये एक अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है, ही इज योर, वह आपका पति है। तो अब आपको क्या बोल रहा हूं मैं, पहला हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को चालू कर दो, इजंट ही योर हस्बैंड, और यानी कि ये पॉजिटिव वाक्य है। अब इसको नेगेटिव बनाना है, ये ऑटोमेटिकली आपको समझना होगा कि पॉजिटिव को नेगेटिव किस तरह से बनाना है। तो इजंट का मतलब ये आपको बिल्कुल इजीली पता ही है कि भाई इज नॉट है, तो नॉट का प्रयोग कर दिया। ये दो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तीन नियम बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को चालू कर दो, मेनली पॉजिटिव अगर है स्टेटमेंट तो उसको नेगेटिव, ये ऑटोमेटिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा इसी, केवल इस फेज में, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव में, कि बिना कहे पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। नेक्स्ट है शी नेवर लाइज, तो अब ये एक स्टेटमेंट क्या दिख रहा है हमें, भाई शी नेवर लाइज, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। तो डज शी एवर लाइज, तो इसका अपोजिट भी कर दिया हमने, नेवर का एवर, और डज से शुरू कर दिया हमने अपना वाक्य। तो आपको इस तरह से नोट, अब आप ये ना समझे नोट नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, दोनों स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए गए हैं। और ये प्रश्न का चिन्ह जरूर जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन में प्रश्न का चिन्ह नहीं होगा और आप ये करके आगे बढ़ जाएंगे, तो ये गलती बिल्कुल ना दोहराएं। नेक्स्ट, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव यानी कि एक सिंपल वाक्य है, उसको बहुत अतिशयोक्ति करते हुए अपन को उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो वो कैसे करेंगे, मैंने बताया कि भाई यूज क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में व्हाट और हाउ का प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग होता है इस निशान का या चिन्ह का, मार्क का, जिसमें हम पंक्चुएशन जब आगे पढ़ेंगे उसमें और बता देंगे आपको। इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ये एक स्टेटमेंट है या सेंटेंस है जो जर्नल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को बता रहा है, बहुत सुंदर सुबह है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज, ये बन गया भाई। इसी चीज को मैंने इस तरह से भी लिख सकते हो आप, और एक इसी वाक्य को इस तरह से व्हाट से भी शुरू करवा दिया है आपको, और हाउ से भी, हाउ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज। तो ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि भाई जब भी एक्सक्लेमेटरी करें तो इट इज ये करेक्ट है, लेकिन इज इट ये इनकरेक्ट है। ये क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव के रूप को दर्शाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है, इट इज या इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो ये बेसिक चीज मैंने आपको फिर से बता दी है कि भाई सिंपल को असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, अब उल्टा आ गया अपना कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य क्या है, हाइटन्ड फीलिंग्स में भरा हुआ है, जिसको हमको सिंपल करना है भाई। आप इतनी ज्यादा कोई बातों को, जो बड़ी हुई बातें हैं, बड़ी हुई फीलिंग्स, उसको जनरल स्टेटमेंट में लिखो भाई, हम ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट। तो जैसे कि क्या है, यूज वेरी ऑब्लिक ग्रेट वर्ड्स एंड कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू सिंपल वन, तो ये एक की वर्ड्स है कि वेरी या ग्रेट को आप यूज कर ले। कई बार होता है कि हम बहुत अतिशयोक्ति बातें करते हैं, कि जैसे कि ये लिख दिया, व्हाट ए नाइस कार इट इज, कितनी अच्छी कार है। अरे तो फिर हम सोचते हैं ना यार, इतना बड़ा चढ़ा के मत बोल भाई, सिंपल वाक्य में बता तू कहना क्या चाहता है, सिंपल स्टेटमेंट में बता। तो व्हाट ए नाइस कार इट इज, तो मैंने देखिए आप वापस ही यहाँ पे कीवर्ड समझिए आप, उसके बाद मैंने इसको सिंपल करना है, तो कैसे करोगे, इट इज ए वेरी वेरी नाइस कार। तो इस तरह से आपको बताना होगा। फिर सेकंड, जैसे व्हाट ए फूल ही इज, अगेन आपको इस समझते हुए चलना है दोस्तों। तो इसका क्या कर देंगे, ही इज ए ग्रेट फूल, या इसमें वेरी नहीं बैठेगा, अगर ऑप्शन में है, अगर ये नहीं मिल रहा तब आप सेंस के अनुसार बदल दीजिएगा। तो मैंने आपको कहा हाइटन्ड फीलिंग्स को कई बार अपन कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी अतिशयोक्ति बातें मत कर, मेरे को तो सिंपल वे में बता दे। तो हमने इस तरह से कुछ चीजें सीखी कि भाई किस तरह से स्टेटमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग वे में, लेकिन पहले सेंटेंस या स्टेटमेंट्स के प्रकार आपको पता पड़ने चाहिए। अब मैं एक दो चीजें जो अपवाद है वो भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, जैसे ओनली या मेयर, मेयरली, यानी कि सिंगल के रूप में आप ये समझ लीजिए। इसका प्रयोग अगर हो रहा है इन वर्ड्स का, तब आप अगर कैसे चेंज करेंगे, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं दोस्तों, नन बट, या फिर नथिंग बट, इसका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। ये थोड़ा एक्सेसिव है, अलग से बताया जा रहा है, एक दो जो अपवाद है। नन बट का प्रयोग कहाँ होगा, लिविंग थिंग्स में।
और नथिंग बट का प्रयोग होगा नॉन लिविंग्स में। तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है, ओनली रवि हैज कम टू अटेंड द क्लास, कि केवल रवि आया है क्लास को लेने के लिए। तो एक ये जनरल असर्टिव स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, नन बट ओनली रवि हैज कम टू अटेंड द क्लास, इस तरह से ये रवि लिविंग थिंग है। इसी तरह अगर कोई कार है तो ओनली ही हैज मर्सिडीज इन हिज गोडाउन या जो भी है, तो उसके अंदर आप लिखें नथिंग बट मर्सिडीज ही हैज इन हिज गोडाउन। इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स का प्रयोग करना है। एक ये जर्नल मैंने बताने की कोशिश की है। फिर अगर एक और देखें कि मान लीजिए एज सून एज को आप कैसे करेंगे, तो ये इससे याद कर लीजिए, नो, फिर ये देखिए सूनर, ये आप इसको याद करने का तरीका है एज सून एज, ये सून है तो नो सूनर, इस तरह से याद कर लीजिए, नो सूनर का प्रयोग करिए, नो सूनर और ये वैन। अब नो सूनर के साथ में एक तो आता है डिड और एक आता है हैड। अब आपने टेंस की क्लासेस में ये पढ़ रखा है कि भाई डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है और हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। मैंने आपको फिर बताया, एज सून एज द पुलिस अराइव्ड एट द गार्डन, दो थीव्स जो है वो चले गए। तो इस तरह से मतलब ये कहने का मतलब है एज सून का प्रयोग किया जाए तो नो सूनर वैन का प्रयोग आपको इसमें करना होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप ये कर सकते हो। ये क्या है कि अपवाद है, और अपवादों को हम जब पीवाईक्यू की सीरीज लाएंगे उसमें जब हम सोलेंगे एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा विथ एग्जांपल्स। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रकार कितने हैं सेंटेंसेस के और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है अन्य सेंटेंसेस में, और बाकी जो अपवाद और भी है दो तीन, लेकिन मैं इसमें अगर बताऊं तो उससे बेहतर है कि पीवाईक्यू में, क्योंकि आपकी रिटेन रहेगी वो चीज़ परमानेंटली। तो आप इसी तरह बने रहिए और पीछे की क्लासेस जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा लिंक्ड चीज़ें हैं एक दूसरे में, मैं शुरू से कह रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम निकालिए और क्विकली भले ही आप देख लीजिए और अपना जो है कमेंट डालिए कि आपको कैसी चीज़ें लग रही है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आगे इसी प्रकार की क्लासेस जारी रहेगी। धन्यवाद।